हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पीएससी बाई केशव सर में। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। जब पहला क्वेश्चन है कि जब नर और मादा गैमेट के युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। यानी जब नर गैमेट और मादा गैमेट मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है और वह क्या कहलाता है। तो देखो भाई, वो कहलाता है आपका लैंगिक जनन, क्योंकि लैंगिक जनन में ही नर और मादा गैमेट होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह विधि कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, माने एक ही जनक के द्वारा होता है, तब वह विधि क्या कहलाती है। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा अलैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक पुंजक यानी क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। क्या आकार एक ही रूप से समान होते हैं, आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, या आकृति तथा आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो आपका होगा सी, यानी आकृति तथा आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। क्या वो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ए तथा बी दोनों है, पुष्पी पौधे हैं। तो जो जनक होते हैं, जनिका कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देते हैं, जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन किसमें होता है। द्विखंडन किसमें होता है। अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, जलकुंभी में होता है, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है मुगलन द्वारा जन्म किसमें होता है। यानी मुगलन द्वारा जन्म किसमें होता है। क्या क्लेमाइडोमोनास में होता है, पेनिसिलियम में होता है, ईस्ट में होता है, या इन सभी में होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईस्ट में। ईस्ट में मुगलन द्वारा जन्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स किस में बनते हैं। स्पंज में बनते हैं, हाइड्रा में बनते हैं, या पेनिसिलियम बनते हैं, या ईस्ट में बनते हैं। तो चलिए इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्पंज, यानी स्पंज जेम्यूल्स में जेम्यूल्स स्पंज में बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है। क्या वो कंद होगा, भूस्तरी होगा, प्रकंद होगा, कोनेडिया होगा। चलिए इसका जवाब आप जल्द से जल्द दीजिए। तो देखिए ये जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कोनेडिया में जनन में काम नहीं आता है, यानी पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है, जिसका ऑप्शन होगा कोनेडिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलिए कमेंट कीजिएगा, इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ब्रायोफिलम, जलकुंभी और गेव केला। तो चलिए इसका जो सही ऑप्शन होता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलकुंभी। इससे बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में
उग कर ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी ठहरे हुए पानी में उग कर वो ऑक्सीजन को खींच लेता है, वो जलकुंभी है, हाइड्रिला है, कमल है, धान है। इसका सही जवाब दीजिएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जलकुंभी। जलकुंभी क्या करता है? ऑक्सीजन को खींच लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपर फास्ट हम लोग वीडियो करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? अपस्थानी कलिकाएं का मतलब होता है कि यह जो पत्ती है, इस पत्ती के अपस्थानी का मतलब होता है यहां से यहां से इसके अपस्थानिक भागों से एक नए पौधे का निर्माण होता है। किसमें होता है? क्या अदरक में होता है, केला में, डहलिया में या ब्रायोफिलम में? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती है उसके इसी जगह पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है और यहां से एक नए ब्रायोफिलम का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? वो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करेगा, वो कौन है? क्या वो बांस होगा, आम है, लीची है, जामुन है? तो चलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बांस। बांस में अपने जीवन काल में एक ही बार उसमें पुष्प पैदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? यानी उसमें 12 वर्ष में एक ही बार पुष्प खिलेंगे, वो क्या है? क्या सूर्यमुखी है, बरगद है, नीला कुरेंज है या महुआ है? चलिए जवाब दीजिएगा इसका। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नीला कुरेंज। जो नीला कुरेंज होता है उसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार उसमें पुष्प खिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र पाई जाती है किसमें पाई जाती है? क्या वो गाय में पाई जाती है, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में? चलिए इसका जो जवाब है वो हो जाएगा इन सभी में। गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में मध्य चक्र पाए जाते हैं। चलिए आज क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, इन सभी अभी आपको बताए हैं कि किसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी में ऋतुस्राव चक्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक जनन में बनता है। भाई युग्मक जनन में क्या बनेगा? कह रहा है केवल नर युग्मक, केवल मादा युग्मक, नर तथा मादा दोनों युग्मक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब दीजिएगा कि क्या होगा। तो देखिए भाई, नर युग्मक जब बनता है तो उसमें नर युग्मक भी बनता है, मादा युग्मक भी बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर तथा मादा दोनों युग्मक बनते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्यों कह रहे कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? पहला है समयुग्मकी, दूसरा है उभय लिंगाश्री, तीसरा है एक लिंगाश्री और चौथा है विषम युग्मक। तो इसका जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक लिंगाश्री। एक लिंगाश्री में क्या होता है? यानी एक लिंगता की स्थिति बता रहा है ना, तो उसमें एक लिंगाश्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। द्विलिंगी यानी किसमें दो लिंग पाए जाते हैं? क्या स्पंज है, टेपवर्म है, जोंक है, इनमें सभी? चलिए इसका जवाब दीजिए।
चलिए इसका सही जवाब होगा इनमें सभी। सब में क्या पाए जाते हैं? द्विलिंगी प्राणी है, स्पंज भी है, टेपवर्म में है, जो कि इनमें सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन उभयलिंगी श्री है? क्या नारियल है, पपीता है, खजूर है, नींबू है? इनमें कौन उभयलिंगी श्री है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी जब युग्मक का निर्माण होता है उसमें गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? तो चलिए, क्या 21 गुणसूत्र होते हैं, 23 होते हैं, 44 होते हैं, 46 होते हैं? चलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 23 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि युग्मक का जब निर्माण होता है, जब युग्मक का निर्माण होता है तो उसमें क्रोमोसोम आधे आधे बढ़ जाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी 23 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का के अर्धसूत्राणु यानी 2n में गुणसूत्र की संख्या होती है। चलिए मक्का के अर्धसूत्राणु यानी 2n में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? क्या 12 होती है, 16 होती है, 20, 24? जवाब दीजिएगा। चलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 होगा, 20 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित होता है? पादप काय अगुणित होता है। क्या शैवाल होता है, कवक होता है, ब्रायोफाइटस होता है, या इनमें से सभी? इसका जवाब दीजिएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यानी इनमें से सभी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? यानी इसमें किसमें मतलब जल के माध्यम से निषेचन होता है? निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, कौन सा पौधा होता है? क्या शैवाल होता है, ब्रायोफाइटस होता है, टेरिडोफाइटस होता है, या इनमें से सभी? जवाब दीजिएगा। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो इनमें से सभी होगा, यानी शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, यानी सभी में होता है जल के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब युग्मक समय जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या करते हैं? माने जब युग्मक समय जीव के शरीर के बाहर हो रहा है तब उसे क्या कहेंगे? अनिषेक जनन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, भ्रूणोद्भव। चलिए इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाह्य निषेचन। यानी जब शरीर के बाहर होता है तो उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अंड प्रजक, क्या वह मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, इनमें सभी? चलिए जवाब दीजिएगा। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अंड प्रजक। अंड प्रजक का मतलब होता है कि जो अंडे देने वाले होते हैं। तो अंडे देने वाले मुर्गी अंडे देती है, सांप देते हैं, मगरमच्छ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? द्विगुणित क्या है? युग्मनज है, अंड है, पराग है, इनमें से कोई नहीं, द्विगुणित। तो चलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा युग्मनज। युग्मनज जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, क्योंकि युग्मक और युग्मक n नंबर होते हैं। n नंबर का मतलब अगुणित होते हैं, और वही युग्मक युग्मक मिलते हैं तो क्या युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं द्विगुणित बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, परागकोश, पराग, इनमें से कोई नहीं? चलिए जवाब दीजिए। चलिए अगुणित जो होता है वो होता है पराग। क्या होता है? पराग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? देखिए भाई क्वेश्चन ही निगेटिव है तो हमें जवाब ही निगेटिव ही देना है। पहला है कि पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है,
युग्मज से भ्रूण बनता है, मनुष्य को सजीव प्रजनक श्रेणी में रखा गया है। चलिए इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडा से बीज के रूप में विकसित होता है। यही हमारा गलत जवाब है और यही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बताइए आपको इस 28 प्रश्नों में कितना प्रश्न आप सही किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।